नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं बिहार के हर जिला की बड़ी खबरों पे सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की ऊर्जा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य में एक 125 मेगावाट 500 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना लागू की जाएगी। यह कदम बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और स्थिरता को मजबूत करेगा। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 घूसखोर सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,35,000 रुपए की रिश्वत भी बरामद की गई। पकड़े गए अधिकारियों में शिक्षा विभाग, राजस्व और उद्योग केंद्र से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। पटना में एक छात्र के पिता ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उसके बेटे समेत अन्य छात्रों से झाड़ू लगवाकर स्कूल की सफाई करवाई। राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहा की सूरत अब बदलने जा रही है। यहां 500 स्क्वायर फीट में ग्रीन वॉल बनाई जाएगी और आसपास के 3,000 स्क्वायर फीट इलाके का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार से भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल पटना समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी बनी हुई है। गुरुवार को 12 जिलों में गरज बरस के आसार हैं। राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानदारों की मार्जिन मनी में 47 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। सितंबर से इसका भुगतान शुरू होगा। बीकानेर में किसानों के लिए राहत की घोषणा की गई है। मूंगफली, सरसों, खजूर, संतरा, किन्नू, नींबू और अनार जैसी फसलों की प्रसंस्करण इकाइयों पर 40% तक का अनुदान दिया जा रहा है। जलालपुर में बनेगा हाईटेक डेयरी प्लांट। सरकार ने 15.5 एकड़ जमीन निःशुल्क दी। दूध उत्पादन में होगा इजाफा, किसानों की आय बढ़ेगी और सैकड़ों रोजगार के अवसर मिलेंगे। मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बीज मसाला योजना 2025 से 26 को मंजूरी दी। धनिया और मेथी की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए अनुदान मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन। इमामगंज थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को भारी सफलता। लघुरदाह धाम पहाड़ी से बरामद हुई AK-47 राइफल और 175 गोलियां। नक्सलियों का मंसूबा हुआ नाकाम। किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू हुई छोटी नर्सरी योजना। नर्सरी लगाने वालों को सरकार देगी प्रति हेक्टेयर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी। पटना जंक्शन बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल हब। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन की सटीक जानकारी मिलेगी। LED टाइमिंग डिस्प्ले बोर्ड लगाने की तैयारी। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम। सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को मंजूरी दी। 16 जिलों में मखाना खेती का होगा विस्तार। योजना 2025 से 2026 से 27 तक लागू होगी। राजधानी से दर्दनाक खबर। बोरिंग रोड के एक हॉस्टल में BPSC की तैयारी कर रही छात्रा खुशी कुमारी नवादा ने सुसाइड कर लिया। मां के नाम छोड़ा भावुक सुसाइड नोट। राज्य के 8 स्टेशनों से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। 16 बोगियों वाले रैक में 8 स्लीपर और 8 जनरल कोच होंगे। इन ट्रेनों को इंदौर, सूरत, आनंद विहार, कोलकाता, हावड़ा और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के बीच चलाने की योजना है। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट आसानी से मिल सकेगा और अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकारी अस्पताल में प्रसूता से 2,500 रुपए की रिश्वत मांगी गई। पैसे नहीं देने पर डॉक्टर ने महिला को नहीं देखा, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों के बवाल के बाद सिविल सर्जन ने प्रसव कक्ष के कर्मियों को हटा दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार चयन पर दांव। जनसुराज की सक्रियता से मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार। वहीं नंदकिशोर यादव फिर मैदान में उतरने को तैयार। चितकोहरा इलाके में लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस पर हमला किया। हंगामे में गर्दनी बाग के सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद राहुल गांधी जानकी मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर बैरगनिया रवाना होंगे। बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे के दौरान पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास करेंगे। बिजली कंपनी का प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जस्टिस PB बजंत्री को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस विपुल M पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
बिहार में रैयतों की फटी और छूटी हुई जमाबंदी के भी आवेदन लिए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। भभुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए जन सुराज के प्रणेता ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा, रोजगार और जमीन जरूरी है। लालू नीतीश पर विकल्प न देने का आरोप लगाते हुए पीके ने जन सुराज को मौका देने की अपील की और किसानों को कम ब्याज पर आरण दिलाने का वादा किया। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में विकास को मिली बड़ी सौगात। डोमनिया चौक से बाबूपुर भाया बाखरपुर पथ पर 6 गुणा 21 मीटर का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल बनेगा। इस परियोजना पर 2,33,444 लाख रुपए खर्च होंगे और पुल के साथ पहुंच पथ का भी निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। इनके नाम हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर। पुलिस ने तीनों की तस्वीरें जारी की और चौकसी बढ़ाई। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 33 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। अब कारोबारियों और होटलों को मिलेगी सीधी राहत। हालांकि घरेलू एलपीजी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। गंगा और पुनपुन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। कई इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। प्रशासन अलर्ट पर। बिहार पहली बार हीरो एशिया पुरुष हॉकी कप की मेजबानी कर रहा है। कल से राजगीर में हॉकी का महाकुंभ शुरू होगा, जो 7 सितंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में भारत समेत 8 टीमें उतरेंगी मैदान में। 20 साल पहले जिस बिहार में नदियों से डर लगता था, अब वही बिहार विकास की नई उड़ान भर रहा है। कई शहरों में एयरपोर्ट निर्माण जारी है और अगले 2 साल में हर कोने में चार्टर प्लेन दिखने लगेंगे। वोटर लिस्ट संशोधन का काम अंतिम चरण में। मसौदा मतदाता सूची में गड़बड़ियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगले महीने पटना मेट्रो की शुरुआत संभव। नई बोगियां केसरिया रंग में ऐतिहासिक धरोहरों की पेंटिंग से सजी, जिनमें गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, बुद्ध स्तूप और नालंदा खंडहर शामिल हैं। कांजी पथ और गोरल सोंधो मथनामल सड़क चौड़ीकरण मजबूतीकरण से होगा आवागमन सुगम। साथ ही हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 2005 में लालू राबड़ी सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार की जंग ने बिहार की सियासत बदल दी थी, लेकिन 20 साल बाद 4 बड़ी चुनौतियां उनकी राह कठिन बना रही हैं। बोले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की यात्रा में केवल भ्रम फैला रहे हैं। यह अब जंगल राज वाला बिहार नहीं, बल्कि बदला हुआ बिहार है। सिविल कोर्ट के आदेश पर जल संसाधन विभाग कार्यालय में डुगडुगी बजाकर इश्तहार चिपकाए गए। सरकारी विभाग की साख पर बड़ा सवाल। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू। किसानों और सहकारी समितियों को सब्सिडी और प्रशिक्षण से रोजगार और पशुधन उत्पादकता में बढ़ोतरी का लक्ष्य। अब फर्जी जमीन कागजात पकड़े जाने पर दर्ज होगा क्रिमिनल केस। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, कानूनी कार्रवाई से जमीन माफिया पर लगेगी लगाम। पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को 12 साल की सेवा के बाद स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर पदोन्नति का अधिकार। कोर्ट ने कहा, सरकार की लापरवाही से शिक्षक वंचित नहीं रह सकते।